हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद बॉडी विजडम। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे उच्चा पार्टी आपकी स्टडी कैसी चल रही है? अच्छी ही चल रही होगी आई थिंक, है ना? और ऑलमोस्ट आपके एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले होंगे अब तो कल आप लोग का 12th का तो इंग्लिश का एग्ज़ाम है, 6 का भी इंग्लिश का एग्ज़ाम है। आगे देखते हैं, चलिए। तो हम पढ़ने वाले 11th का बुक जो है स्नैपशॉट का सेकंड चैप्टर जो है द एड्रेस। तो ये क्या है, मेन जो है चैप्टर का ऊपर का पोर्शन क्या है कि ये एड्रेस के ऊपर ही करता है। एक एड्रेस है, अपना एड्रेस है नंबर 46 एक नंबर है जो इसमें करेक्टर है जो एक मिसिस एस है, उसकी डॉटर है मिसिस डॉलिंग है। मिसिस डॉलिंग जो है वो और उसकी डॉटर, 4 कैरेक्टर है इसके अंदर। और टाइम है वॉर का। जब वॉर का टाइम होता है तब की बात है। तो मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी बता देती हूँ कि जो एक मिसेस एस है इसमें, जो क्या मिसेस एस के अच्छी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती हैं। एंड शी हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपेंसिव यूटेंसिल्स, एंटिक पीसेस, शो पीसेस वगैरह। और जो मिसेस डॉलिंग है वो क्या है, थोड़ी सी ग्रीडी टाइप की लेडी है। और क्या है, जो मिसेस एस है वो जूइश है और डॉलिंग है जो वो जूइश नहीं है। तो क्या है, वो उनको एक बार मिलती हैं और क्या वॉर का टाइम होता है तो वो उनको सजेस्ट करती हैं कि अपना जो भी एक्सपेंसिव सामान है वो मेरे घर पे रख दीजिए। आफ्टर वॉर आप उसको कलेक्ट कर लेना मेरे पास से, ठीक है। और जो मिसेस एस है वो थोड़ी सी बहुत ऑनेस्ट और सीधी सी होती हैं। तो वो क्या करती हैं, उसको अपना सब सामान दे देती हैं। तो वो क्या फिर उसके बाद वो क्या करती है, डिनाई कर देती है कि मैं तुमको जानती नहीं हूँ। एंड दैट दिस टाइप ऑफ स्टोरी ये है इसके अंदर। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इसको शुरू से। ये क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है जो वॉर के टाइम की है और एक डॉटर, एक बेटी की है। अर्जेंट मतलब एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो वॉर के टाइम पे आई थी। तो क्या है, बिलोंग्स टू मदर आफ्टर द वॉर ऑफ पोलैंड की बात है ये। जब क्या है, बहुत सारी जो उनका मेमोरीज और जो उसकी बेटी के पास बहुत सारी अर्ली टाइम की उसकी मेमोरी रह जाती है उसकी मदर की, क्योंकि मिसेस एस जो है वो वॉर के टाइम पे मर जाती है, ठीक है। तो क्या है, वो क्या है, बहुत सारी चीज़ें उसके पास छोड़ जाती हैं और वो उसको कलेक्ट करने को बोलती है। और उसके बाद क्या है, जब डॉलिंग उनको देती नहीं है तो वो क्या करती है, रिसॉल्व टू मूव ऑन, और वो चीज़ों को भूलने का डिसाइड करती है और मूव ऑन कर जाती है, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ जो मिसेस एस है वो जूइश है, उनकी बेटी है, उसका नाम मेंशन नहीं है चैप्टर में। और एक डॉलिंग है, जो डॉलिंग और उसकी डॉटर है। और डॉलिंग का नाम मेंशन है और मिसेस एस का नाम मेंशन है और किसी का नाम भी मेंशन नहीं गया है। और अपना इनका जो डॉलिंग का मकान नंबर है वो क्या है, 46 है। और वो कहाँ रहती है, मार्कोनी स्ट्रीट में, ठीक है। ये आपको याद रख लेना, 1 मार्कर क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। तो चलिए लेट्स बिगिन दिस विदाउट डिले, हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, यहाँ से स्टार्ट होता है कि जैसे क्या होता है कि वो मिसेस एस की डॉटर आती है उसके पास, इसके पास डॉलिंग के पास अपना सामान लेने। तो क्या होता है, वो उसको बोलती है कि क्या आप मुझे जानती हैं। वो क्या करती है, थोड़ा सा दरवाज़ा खोलती है, जस्ट क्या करती है, चिंक मीन्स होता है नैरो ओपनिंग करना। दिस वन मतलब क्या है, पहले वो उसको देखती है सर्चिंगली, मतलब एक टक से उसको देखती है। जब वो आती है तो उसके बाद क्या करती है, उसको थोड़ा सा, जैसे कोई होता है ना, आपने भी देखा होगा कि किसी टाइम पे कोई अननोन पर्सन आता है तो कोई भी थोड़ा सा डोर खोलता है एंड देन देखता है उसमें से कि कौन है। ऐसे ही वो करती है, उसको चिंक मतलब नैरो ओपनिंग थोड़ा सा खोलती है और देखती है कि कौन है, ठीक है। और वो उससे पूछती है कि आप मेरे को जानती हैं क्या। तो वो कहती है नहीं, मैं तो तुम्हें नहीं जानती हूँ, मैं हूँ मिसेस एस की डॉटर, ठीक है। क्योंकि वो एक ही बार उनको मिलती है और उसके बाद क्या करती है उससे, मतलब कई लोग ऐसे होते हैं ना चापलूस टाइप के, और बातें मीठी मीठी करके और सब कुछ निकलवा लेते हैं ऐसे। तो वो इस टाइप की है। तो वो क्या करती है, वो डोर पे खड़ी हो जाती है और वो उससे बातें करती है फ्यूचर के बारे में कि तुम भाई आए हो अभी, जैसे वो उसके पास आती हैं। तो वो कहती है कि मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं है, ऐसे करती है और चुप हो जाती है। तो वो सोचती है शायद मैं किसी गलत पते पे आ गई हूँ।
आई वॉज मिस्टेकन, मुझे गलती हो गई शायद, लेकिन मेरी मम्मी ने तो यही बताया था कि ये नंबर 46 और स्ट्रीट मार्कोनी स्ट्रीट को याद रखना। उसकी मम्मी ने उसको बोला था कि ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो वो क्या करती है, बेल बजाती है, दोबारा ट्राई करती है कि चलो मैं एक बार ट्राई करके देख लेती हूँ दोबारा। तो वो क्या करती है, दोबारा बेल बजाती है और मिसेस डॉलिंग बाहर आती है। और उन्होंने क्या पहना है, उन्होंने ग्रीन नीटेड कार्डिगन पहना है। मतलब वो जो कार्डिगन है ना, ग्रीन नीटेड कार्डिगन है, वो भी क्या है, मिसेस एस का है। वो देखते ही पहचान जाती है, कौन, मिसेस एस की डॉटर। वो पहचान जाती है। और वो स्वेटर कैसा है, उसके बटन कैसे, वुडन जो बटन है उसके वो बहुत गंदे से हो गए हैं क्योंकि उसको कंटिन्यू वॉश किया गया है। एंड देन वो आती है बाहर और वही स्वेटर पहना होता है उन्होंने। और वो उसको देखती है, वो कहती है कार्डिगन तो मेरी मॉम का है। उसको नहीं बोलती, बट शी रियलाइज दैट कि वो उसको, कि भाई मन में सोचती है कि वो, और उसको बहुत बार धोया गया इसलिए वो पीला हो चुका है। और वो कार्डिगन क्या है, वो डोर के पास खड़ी रहती है। आई नो दैट इट वॉज राइट एंड वेल यू नो माई मदर। आई आस्क, वो कहती है कि तुम मेरी मम्मी को जानते हो। उसको पूछती है, कौन, मिसेस एस की डॉटर, उससे पूछती है तुम कि मैं, हैव यू कम बैक, सेड वुमेन, आई थॉट नो वन कम बैक। मैं, वो कहती है कि मैं किसी को नहीं जानती हूँ। डोर ओपन एंड क्लोज, वो जोर से डोर बंद कर देती है। और उसके घर के अंदर से कैसी स्मेल आ रही होती है, मस्टी स्मेल आ रखी होती है। मस्टी स्मेल मतलब, मस्टी मतलब जो सीलन की स्मेल होती है ना, बारिश के टाइम पे आती है। तो वो क्या है, उसके घर से वो स्मेल आ रही होती है। तो वो फिर रियलाइज़ करती है कि शायद मैं, ये वो कहती है उसको कि मैं स्पेशली ट्रेन पकड़ के यहाँ आई हूँ, तो आई वॉन्ट टू टॉक विद यू फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए आप मेरे से बात कर सकती हैं। वो कन्विंस नहीं होती है उससे। और मैं, वो कहती है कि मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। तो वो क्या करती है, डोर को उसके मुंह पे मार देती है और उससे बहुत रूडली बात करती है। तो वो क्या करती है, वापस जाने का वो करती है डिसाइड कि मुझे वापस जाना चाहिए। और वो क्या करती है, नेम प्लेट देखती है जो उसकी मदर ने उसको बोला होता है। नेम प्लेट क्या करती है, देखती है। आई लुक एट द नेम प्लेट अगेन, डॉलिंग, इट इज सेड इन ब्लैक लेटर ऑन द वाइट केमिकल। तो क्या है, वो जो वाइट कैनिमल्स है, शाइनी केमिकल होता है, उससे बनी होती है, चमक रही होती है। एंड क्या होता है, वो उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा होता है नंबर 46। ठीक है, जल्दी से मुझे बताइए कि क्या नंबर है उनके मकान का, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो क्या होता है, वो स्लोली क्या करती है, वापस स्टेशन की तरफ जाती है। आई थॉट माई मदर आई हैव गिवन द एड्रेस। ये मेरी मम्मी ने मुझे बहुत साल पहले ये एड्रेस दिया था। आई हैड बीन फर्स्ट हाफ ऑफ वॉर, मतलब वॉर से पहले की बात है ये। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज, मैं अपने घर गई थी। तो क्या होता है, जब हम अपने घर जाते हैं तो क्या होता है, हम अपने घर की हर एक चीज़ देखते हैं। अपने रूम में जो हमारे घर में चीज़ें पड़ी होती है तो हम झट से पहचान जाते हैं कि ये चीज़ कहाँ गई। अगर रेगुलर बेसिस पे हम कोई चीज़ रखते हैं, कोई टॉय रखते हैं, जैसे कोई आपकी बहुत प्यारी चीज़ है, कोई पेंटिंग है, तो वो हम देखते हैं। तो वो क्या होता है, जब वो देखती है कि मेरे घर में समथिंग और अदर रूम्स चेंज का, रूम चेंज हो रखा है, आई मिस्ड वेरियस थिंग, मैं अपनी चीज़ों को मिस कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। शी टोल्ड मी अबाउट द मिसेस डॉलिंग, आई हैड नेवर हेयर फॉर द, बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्विटेंस। एक्विटेंस मतलब क्या होता है, एक्विटेंस मतलब वो जो आदमी होता है, एक्विटेंस अ पर्सन, वी नो दैट, बट वो वी आर क्लोज टू देम, मतलब वो हमारे क्लोज नहीं है, हमारा क्लोज फ्रेंड नहीं है, लेकिन हम उसको जानते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमें मिलते हैं, कभी कभी मिल जाते हैं कहीं पे, जैसे हम कहीं पे क्लब वगैरह जाते हैं, लेकिन हम उनको जानते नहीं है बहुत अच्छी तरह, लेकिन आते जाते हमने उनको देखा है, दैट्स इट। हमारा क्लोज रिलेशन नहीं है उसके साथ, उसका मतलब होता है एक्विटेंस। ओके, तो वो क्या है, मेरी मम्मी के साथ उसका क्लोज रिलेशन, कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है, बस जस्ट एज अ, हमने, उन्होंने उसको देखा और दैट्स इट, मिले, बस ये बात है। तो क्या है, वो क्या करती है, टर्न होती है, एंड एवरी टाइम शी लीव्स हर, वो क्या करती थी, एवरी टाइम उनके घर पे आती थी एंड शी टेक समथिंग, कुछ ना कुछ ले जाती थी घर से। और माई मदर सेड हर, मेरी मदर कहती थी, शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, एक बार टेबल ले गई, सिल्वर टेबल, एंटिक प्लेट्स ले गई बड़ी बड़ी। शी हैड ट्रबल लगिंग दिस लार्ज वॉज मतलब बहुत सारे वॉज ले गई। एंड आई क्या करती, क्रॉकरी ले गई,
और वो कुछ ना कुछ ले ही जाती थी बैग में। तो शी सजेस्टेड मी हर सेल्फ, शी इज इंसिस्टेड, वो इंसिस्ट करती थी कि भाई अपनी चीज़ें मुझे दे दो। शी वांटेड टू सेव ऑल नाइस थिंग, मैं तुम्हें अच्छी तरह तुम्हारी चीज़ों को सेव रखूँगी, क्योंकि वॉर में क्या है, तुम जोइश हो, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही थी। क्योंकि क्या है, वॉर में क्या है, जोइश लोग बहुत सारे मारे गए थे। तो वो कहती है मैं तुम्हारी चीज़ें संभाल करके, इफ़ यू हैव एनी लीव है तो लूज़ एवरीथिंग, अगर तुम मुझे नहीं दोगी तो तुम अपनी चीज़ों को खो बैठोगी। तो ऐसे वो उसकी मम्मी कन्विंस भी हो जाती है, एग्री हो जाती है सब कुछ देने के लिए। तो वो क्या करती है, वो उसकी बेटी बोलती है एज इफ़ दैट्स नेसेसरी माई मदर क्राइड, मतलब मैं उसे बोलती हूँ कि भाई ये कुछ ज़रूरी है, तो मेरी मम्मी चिल्लाती है कि भाई वो क्या है कि भाई तुम रिस्क ले रही हो। वो अपनी माँ को समझाती है, वो एग्री नहीं होती है, वो कन्विंस नहीं होती है। कौन, मिसेस एस की डॉटर कन्विंस नहीं होती है, बट क्या होता है, मिसेस एस कन्विंस हो जाती है। वो क्या करती है, अपने वो सूटकेस भर भर के ले जाती है। तो माई मदर सीम्स टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस। मेरी मम्मी देखती है कि मैं कन्विंस नहीं हुई हूँ उससे और वो कन्विंस हो गई हैं। तो क्या है, वो भी देखती है मिसेस डॉलिंग। तो क्या होता है, उसके बाद भी वो सामान ले जाती है। तो वो स्टेशन पहुंचती है और क्या होता है उसके बाद, फेमिलियर होने का वो वापस दिखाते हैं कि जब ये सीन वापस वहाँ पहुँचता है, जब वो मिसेस डॉलिंग से मिलती है, स्टेशन पे मिलती हैं और कुछ बातें करती हैं, और थोड़ी सी बातों में वो क्या करती हैं, उसको अपना बना देती है। और ट्रेन वापस आती है। आई सॉ मिस डॉलिंग फ्रंट ऑफ मी अगेन, देखती है फर्स्ट टाइम आई मेट हर, मैं उससे पहली बार मिली थी। आई वॉज मॉर्निंग आफ्टर द डे मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, उसकी मेरी मम्मी ने उसके बारे में बताया था। आई हैड गॉट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर आई सॉ माई मदर अबाउट सी आउट ऑफ द वूमेन विद अ ब्रॉड बैग, मतलब वो जो वूमेन थी ना, कौन, डॉलिंग जो है ब्रॉड बैग है, मतलब पीछे से जो जिनका हिप्स चौड़ा होता है उसको बोलते हैं ब्रॉड बैग। तो ब्रॉड बैग, देयर इज़ माई डॉटर, वो बोलती है कि मेरी बेटी है, सेड माई मदर, एंड बैकऑन मतलब वो बैकऑन मतलब इशारा करना, कॉलिंग समवन बाय सम साइन, मतलब किसी को इशारा करके बुलाना, ठीक है। तो वो बताती है, ठीक है, उसको। और क्या करती है, वो क्या करती है, उसने क्या पहना है, मिसेस डॉलिंग ने क्या पहना है, एक ब्राउन कोट पहना है और एक अनशेप्ड कैप पहनी है। उसकी कोई शेप नहीं है, मतलब बेकार सी गंदी सी कैप पहनी है उसने, ठीक है, शेपलेस पहनी है। और वो कहती है फिर उसके बाद कि तुम ये जो हैवी सूटकेस लेके जा रही है, वो जो डॉर्लिंग लेके जा रही है, मिसेस डॉलिंग लेके जा रही है, तो उसकी मम्मी, मिसेस एस की मम्मी, मिस्टर एस जो बोलती है अपनी डॉटर को कि तुम क्या है ये मार्कोनी स्ट्रीट, सेट माई मदर नंबर 46, रिमेंबर दैट, उसको याद रखना। वो उसको भी बोल देती है कि कल को कुछ भी हो सकता है, तो वो अपनी डॉटर को बोल के रखती है। आई हैड रिमेंबर इट, मुझे याद मैं बहुत टाइम से इसको लॉन्ग टाइम मुझे हो गया है वहाँ पे। तो वो क्या बोलती है, इनिशियली आफ्टर द लाइब्रेशन मतलब लाइब्रेशन मतलब फ्री फ्रॉम द वॉर, मतलब जब वॉर से फ्री होने के बाद क्या करती है, वो वापस किसके पास जाती है, मिसेस एस की डॉटर डॉलिंग के पास जाती है, क्या, अपना सामान लेने के लिए। तो क्या होता है उसके बाद क्या होता है, क्या है, वो जो सारे उसका जो सब सामान होता है, वो सब क्या है, एक बॉक्स के अंदर हिडन होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसने बहुत संभाल के रखा है उस सामान को। तो वो क्या करती है, और उस टाइम पे क्या होता है कि जैसे जूइश लोग होते थे ना, उसकी मम्मी बताती है कि जूइश जो लोग होते थे ना पहले, कि उनको क्या मिलता था, व्हीट वाला ब्रेड मिलता था, ब्राउन ब्रेड, क्योंकि वो थोड़ा सा चीप होता है। तो क्या है, वो बोलती है कि पहले क्या होता था, ब्राउन ब्रेड मिलता था, अब क्या है, थोड़ी सी आफ्टर वॉर क्या है, कंडीशन सुधर चुकी है, तो हमको क्या है, थोड़ा सा वाइट कलर का ब्रेड मिलता है। द ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटियर कलर, मतलब लाइट कलर का ब्रेड हो चुका है अब थोड़ा ब्राउन से, ठीक है। वो ब्रेड उससे बनता था, जो व्हीट का वो पोर्शन बचता है ना, उससे बनता था। देन नाउ वी आर चेंज, अब टाइम क्या चेंज हो चुका है, तो वो बोलती है कि ब्रेड का कलर भी चेंज हो चुका है। तो क्या है कि वो पोजेशन मतलब सामान, जो उनका सारा सामान है ना, स्टिल एड्रेस टू द ट्रस्ट रिमेंबर, तो वो वापस क्या करती है, वहाँ पर जाने का ट्राई करती है। सॉरी, आई फीलिंग कोल्ड।
तो क्या है, वो वापस क्या करती है, वहाँ जाती है और मिसिस डॉलिंग के घर पे जाती है, ठीक है। आफ्टर फर्स्ट विजिट द वेन ऑफ मिस्टर डॉलिंग हाउस, वो पहला विजिट करती है मिस्टर डॉलिंग के वहाँ पर, एंड आई डिसाइड टू ट्राई सेकेंड, वो दोबारा ट्राई करती है, क्योंकि पहले वो क्या है, उसको मना कर देती है कि मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। वेन मतलब होपलेस, पहली बार वो होपलेस हो जाती है, एंड देन वो कहती है मेरा ही सवाल है तो मुझे क्या दिक्कत है दोबारा जाने में, तो वो सेकंड करती है विजिट। नाउ गर्ल ऑफ 15 ओपन द डोर एंड आई आस्क्ड हर द इफ मदर वाज एट होम। अब क्या है, जब वो सेकंड टाइम जाती है तो उनकी मिसेस डॉलिंग की डॉटर है जो, वो उनको उसका डोर ओपन करती है अपने घर का, एंड देन वो पूछती है कि तुम्हारी मम्मा घर पर है, तो वो कहती है नहीं मेरी मम्मा बाहर गई। इरेंट मतलब या तो कुछ काम से गई है या वो जॉब करती है, तो वो कुछ काम से बाहर गई हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगी। तो वो कहती है कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूँगी। तो उसके बाद क्या है, आई फॉलोड द गर्ल, वो उसके पीछे पीछे जाती है, और वो क्या है, घर में उनके क्या है, ओल्ड फैशन का क्या पड़ा है, आयरन हकुहा कैंडल होल्डर होता है जो, वो पड़ा है। क्या पड़ा है उनके घर में, सबसे पहले उन्होंने क्या, उसने जब मिसिस एस की डॉटर वहाँ पर एंटर करती है सेकेंड टाइम पे, तो वो सबसे पहले क्या देखती है, दिस इज द क्वेश्चन, ओके। तो वो क्या है, जो सब कुछ है ना वहाँ पे, वो क्या है, कम्बरसम। कम्बरसम मतलब अनमैनेजेबल, मतलब कुछ भी मैनेज नहीं कर रखा है, सब कुछ इधर उधर बिखरा हुआ है उसके घर पे। तो वो क्या है, वो कहती है कि वहाँ पर जो भी कैंडल जैसे वो लगाते हैं ना, हम क्या करते थे, जब ये जो हमारे पास था ना, वो देखते ही पहचान जाती है, ये हनुखा जो है वो एक कैंडल स्टैंड है जो हमारे पास था। हम ये क्या है, फेस्टिवल पे हम इसको यूज़ करते थे। जब वो सोचती है तो क्या है, जब हम क्या करते थे, जब फेस्टिवल होता था तो उसको यूज़ करते थे, वो बहुत हैवी था, और सम टाइम हम एक सिंगल कैंडल भी यूज़ करते थे। तो वो क्या है, वो सोचती है, तो वो कहती है कि आप बैठेंगी नहीं, उसकी डॉटर उसको ऑफर करती है, मिसेस डॉलिंग की ऑफर मिसेस एस की डॉटर को ऑफर करते हैं कि आप बैठेंगी क्या। तो वो उससे पूछती है, तो वो घर का लिविंग रूम खोलती है और वो उसको वहाँ पर बैठने के लिए ऑफर करती है। तो वो क्या वहाँ पर देखती है, बहुत हॉरिफाइंग सब कुछ क्या है, वो कमरे में जाती है और सब कुछ बिखरा हुआ होता है। ऑब्सेस्ड मतलब दबाना, एंड स्ट्रेंज एटमोसफेयर, वहाँ पे जो एटमोसफेयर होती है वो बहुत ओल्ड होता है उसके लिए, ठीक है। तो क्या है, वो वहाँ पर बहुत स्मगी स्मेल आ रही होती है सीलन की, जैसे मैंने आपको बताया था। और वहाँ पे वो क्या, जब वो चेयर पे बैठती है ना, तो वहाँ पे एक वुडन क्लॉथ होता है, टेबल क्लॉथ होता है, जो क्या होता है, उसका एज होता है ना, वो जला हुआ होता है। तो वो क्या करती है, उसको सर्च करती है, वो पहचान जाती है, क्योंकि ये जो वुडन वो है ना टेबल क्लॉथ है, वो भी हमारा है, और वो एक बार जल गया था। तो वो चेक करती है उसको, तो वो उसको मिल जाता है चेक, क्योंकि उन्होंने वो भी ठीक नहीं कराया था। दे हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, वो कभी रिपेयर ही नहीं हुआ जब से उनके पास था। तो क्या है, उसके बाद वो क्या करती है, चाय बनाने के लिए, चाय वो कहती है मैं मेरे मॉम के लिए चाय बना रही हूँ, तो आप भी चाय पियेंगी, तो वो हाँ कर देती है। और वो भी क्या है, शी हैड अ ब्रॉड बैग, वो भी अपनी मदर डॉलिंग की तरह ब्रॉड बैग है, ठीक है। तो जस्ट क्या है, वो चाय पोर करती है वाइट पोर्ट में, वो भी उनका होता है गोल्ड बॉर्डर में, वो गोल्ड बॉर्डर होता है उसका, उसकी लिड जो होती है उसकी। और क्या, वो ओपन द बॉक्स, जब वो बॉक्स खुलती है तो उसमें से सम स्पून होती है, वो भी उनकी होती है, सिल्वर स्पून होती है। तो वो नाइस बॉक्स होता है, हेड द माई ओन वॉइस, वो क्या करती है, जब बोलती है ना तो उसकी खुद की आवाज़ क्या है उसमें सुनती है रूम में, क्योंकि वो बहुत अजीब सी वो होती है रूम, तो क्या बहुत पैक्ड होता है ना, तो कई बार क्या है हमारी आवाज़ हमको वापस आती है। जब बॉक्स में भी हम बोलते हैं, किसी गोल चीज़ में बोलते हैं ना, तो ऐसे, ठीक है। साउंड वॉज डिफ़िकल्ट इन द रूम, बहुत डिफरेंट आ रहा था। तो क्या है, वो जो उसकी मदर की जो एंटिक चीज़ें थी, जो क्या है, वो क्या है, वो कहती है मेरी मम्मी यहाँ वो लाई है ये कप वगैरह, तो वो हंसती है और वो कहती है ये सब एंटिक चीज़ें जो है वो मेरी हैं, हमारी है मतलब। तो वो क्या करती है, आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, आई न्यू दैट विच थिंग्स मीन, आई जस्ट लुक एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, एंड वो क्या करती है, अपनी आवाज़ को फॉलो करती है, और क्या करती है, वो दोबारा क्या करती है, उसी जगह पर जहाँ पे क्या होता है उसका टेबल, वो जो होता है टेबल कवर होता है, उसको ही देखती है। और क्या है, टी टेबल जो होता है उसके ऊपर होता है स्टिल लाइफ,
वो उसकी लाइफ वहीं पे ही रुकी हुई है उस टाइम पे। अ चाइल्ड हैज़ ऑलवेज फैसिनेट द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट। मतलब क्या है प्यूटर प्लेट, क्या है मतलब उनके पास ना एक पेंटिंग होती थी, उसके ऊपर प्यूटर प्लेट था। ऐसा प्यूटर प्लेट मतलब क्या होता है, एक टाइप की प्लेट होती है जो किससे बनी होती है, टिन और मेटल से बनी होती है, और उसके ऊपर ऐसी पेंटिंग बनी होती है जैसे एप्पल बने होते हैं दो। तो वो बचपन में सोचती थी कि मैं उसमें से एप्पल निकाल लूँ, तो वो प्लेट भी वो वहीं पे ही देखती है। वो बहुत एंटीक प्लेट होती है। और क्या है, वो वापस वो क्या करती है, बर्न मार्क ढूंढती है टेबल कवर के ऊपर। एंड गर्ल लुक क्वेश्चनिंग एट मी। और लड़की जब कौन होती है, डॉलिंग की डॉटर होती है, वो क्वेश्चन करती है उससे कि तुम बार बार ये क्या देख रही हो, क्या टच कर रही हो, वो ये पूछती है। एंड नोटिस द इज मिसिंग, वो मिस के समथिंग मिसिंग, वो कुछ मिसिंग कर रही होती है। क्या क्या मिस कर रही थी, इट हैज़ बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट। फॉर एग्जाम्पल लेंट इट मतलब उनसे ली हुई चीज़ें वो उससे ले चुकी है ना, और उसको उन्होंने खाली क्या करा है, ऐसे यूज़ किया है, उसको कुछ भी रिपेयर नहीं किया है। तो क्या है, वो अपनी ही अननेचुरल वॉइस को सुनती है। उसकी मदर, आई वुड हेल्प पॉलिश सिल्वर। वो कहती है कि मुझे, वो उसकी बेटी वो कहती है कि ये सब जो है ना सिल्वर का है। कौन, मिसेस एस की डॉटर उसको बताती है कि ये सब कुछ सिल्वर का है। लेकिन क्या है, उसको तो पता ही नहीं था कि ये सब सिल्वर का है, क्योंकि मिसेस डॉलिंग ने कभी अपनी डॉटर को बताया ही नहीं ये सब सिल्वर का है। और वो कहती है जो एंटिक्स प्लेट्स लगी है ना, मेरा मन करता था, कौन, मिसेस डॉलिंग की डॉटर है ना जो, वो कहती थी मैंने तो एक बार इसमें खाना भी खाया है। तो वो कहती है कि यार ये एंटिक चीज़ें हैं और इन्होंने इसके अंदर खाना खा लिया। वो डेकोरेशन की होती है, आपने बहुत जगह देखी होंगी, ठीक है ना। और सिल्वर स्पून, फोक, नाइफ वगैरह वो सब वो क्या यूज़ कर रहे थे, कटलरी वगैरह। तो वो उसके ऊपर हंसती है कि भाई इसको यही नहीं पता है कि ये सब सिल्वर की है। बट वी आई आज वी इट विच सी आस्क्ड व्हेन डू यू नो, तुम्हें पता है। वो हेजिटेट करती है, शी हेजिटेट, वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वांटेड टू ओपन अ ड्रॉवर। ड्रॉवर खोलती है, आई विल लुक एट हिज हेयर, जम्प्ड अप, आई वाज फॉरगेटिंग दैट टाइम आई वॉच द ट्रेन। अब वो कहती है, वो सब कुछ देख लेती है, उसके बाद कहती है मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है, मेरे को वेट नहीं करना है, क्योंकि वो सब चीज़ें देखती है कि इन्होंने कितनी गंदी तरह से उसको यूज़ किया, तो अब उसका मन ही नहीं होता कि वो सब चीज़ें वापस लेके जाए। वो उसको बोलती है कि अब मुझे चलना चाहिए, और क्या है, मुझे ये सब कुछ, वो मन में सोचती है मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वो क्या, आई हेard द जिंगलिंग ऑफ स्पून फोक। जिंगलिंग क्या होता है, जिंगलिंग होती है एक चम्मच और फोक की वॉइस होती है ना, जो हम हिलाते हैं इधर उधर उसको, जैसे इकट्ठी रखी होती है और उसको हिलाते हैं तो वो उसकी आवाज़ होती है, ठीक है। तो वो देखती है वापस नेम प्लेट की तरफ, मार्कोनी रोड की तरफ। वो क्या कहती है कि अब क्या, आई हैड बीन रिमेंबर 46। मैं अब क्या है, ये नंबर तो याद है, एड्रेस वॉज करेक्ट, वो सही एड्रेस है, बट क्या है मैं अब इसको याद नहीं रखना चाहती। आई वुड गो बैक टू, मैं वापस नहीं जाना चाहती ये सब क्या है चीज़ों को, ये फेमिलियर है मेरे से, मेरी लाइफ से। लेकिन क्या अब मैं क्या है, मैं मेरी मॉम को खो चुकी हूँ। तो क्या है, मैं अब इन चीज़ों, और मैं क्या है, वो जो घर था मेरा, मैं अपना घर भी खो चुकी हूँ, मैं मेरी मॉम को भी खो चुकी हूँ। तो मैं अब इन चीज़ों को क्या करूँ, क्योंकि मैं तो एक छोटे से घर में रहती हूँ और छोटे छोटे ड्रॉर है मेरे पास, ये सब रखूँगी कैसे मैं उसमें। तो क्या है, ब्लैक शेड के वो पेपर हैं जो लगे हुए हैं मेरे उस पर। तो क्या है, वो मेरे लिए सब कुछ अनजान है। अब वो अपनी सराउंडिंग दिखती है तो वो कहती है ये सब मेरे लिए अब मेरे लिए यूज़फुल नहीं है। तो वो शी क्या करती है, आई रिसॉल्व टू फॉरगेट इट। मैं अब क्या है, मैंने वो डिसाइड, रिसॉल्व मतलब वो डिसाइड करती है कि मैं क्या है अब इस एड्रेस को भूल जाऊंगी, क्योंकि ये मेरे लिए कोई भी यूज़फुल नहीं है चीज़, और मैं सब कुछ तो अपना खो चुकी हूँ, अपनी इवन अपनी मॉम को खो चुकी हूँ। तो ये सब मेरे लिए यूज़फुल नहीं है। वो डिसाइड करती है कि मैं इस एड्रेस को भूल जाऊंगी और मैं कभी वापस नहीं आऊँगी। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई डाउट है, दो ही कैरेक्टर है इसके अंदर मेन, मिसेस एस और मिसेस डॉलिंग, और उनकी डॉटर हैं दो जो मेंशन नहीं है उनके नाम, जस्ट वो मिसेस एस और मिसेस डॉलिंग के नाम से ही है, ठीक है। और फ्लैट जो मकान नंबर है 46 और मार्कोनी स्ट्रीट है, दैट्स इट। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।